जय हिंद साथियों, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैनल है टांडे सर टेक्निकल चैनल, और इस चैनल में आपको प्रॉपर समय समय पर सारी वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है। इस चैनल में जाकर आप अपने यूट्यूब जो लिंक है उसमें जाकर आप विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल में आपको हमारा जो चैनल है टांडे सर टेक्निकल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्पेशली ITI के रिलेटेड वीडियोस और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे रेलवे की नई वैकेंसीज, उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, और समय समय पर थ्योरी के वीडियोस, लेक्चर और अदर जो है MCQs के वीडियोस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें आपको डियर स्टूडेंट एक चीज़ यह है कि भाई PGCL जो एग्ज़ाम है इसके लिए भी जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सेल, भेल, रेल, NTPC, ONGC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर ITI से रिलेटेड करवाए हैं। तो ये हमारा ITI का चैनल है और ITI वाले स्टूडेंट और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली बनाया गया है। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर दी जाती है। चलिए हम बात करेंगे वैकेंसी की। डियर स्टूडेंट, ये है RFCL की ऑफिशियल वेबसाइट, आप देख सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप इसके कैरियर सेक्शन में जाकर यहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी RFCL की, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर व्हाट्स न्यू करके लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट आर नॉन एग्जीक्यूटिव ITI होल्डर्स एडवर्टाइजमेंट नंबर, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जाकर आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये जो है एप्लीकेशन, यहाँ से इसका जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो भी नोटिफिकेशन होगा यहाँ पर आपको मिलेगा। इस नोटिफिकेशन को आपको इस साइट को ओपन करके आपको पूरी डिटेल जो है अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। PDF के लिए आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ये पूरा जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, और ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, ठीक है। रिक्रूटमेंट आप नॉन एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, आप यहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक, इस टाइप से डाउनलोड कर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए आप कहाँ जाएंगे? फॉर्म भरने के लिए आप यहाँ पर इसके होम पेज में जाएंगे, और होम पेज में जाकर यहाँ पर इसके कैरियर सेक्शन में जाएंगे आप फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। इसके कैरियर सेक्शन से जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। RFCIL के द्वारा नेशनल जो फर्टिलाइज़र कंपनी है केमिकल्स लिमिटेड, तो रामाकुंडम फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के द्वारा ITI वाले कैंडिडेट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। और इसकी जो पब्लिकेशन डेट है वो देख सकते हैं, 24/1/2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसका जो सेक्टर है ये लगभग नोएडा में है, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ये इसका फ़ोन नंबर है, इसका कॉरपोरेट ऑफिस है नोएडा में। इसमें रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव ITI होल्डर्स इन RFCIL के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। तो ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने रिसेंटली ITI पास किया हुआ है उनके लिए इसमें RFCIL में वैकेंसी जारी की गई है। चलिए देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी जारी की गई अलग अलग पोस्ट के लिए जारी की गई है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे पोस्ट एंड लेवल, तो पोस्ट एंड लेवल भी यदि हम देखते हैं तो पोजीशंस एंड वैकेंसीज यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। फर्स्ट है अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल W2, ठीक है, ये पोस्ट है इसकी। और अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल में डीजल मैकेनिक, ठीक है, फीटर और मैकेनिक रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ हेवी व्हीकल, ये पूरे इसी मैकेनिकल फील्ड में आते हैं। तो सबसे पहले दिया है फीटर ट्रेड के लिए, तो ट्रेड यहाँ फीटर ट्रेड है, और फीटर ट्रेड में लगभग यहाँ पर टोटल 10 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। उसके बाद देखेंगे आप डीजल मैकेनिक की भी पोस्ट यहाँ पर 3 डिक्लेयर की गई है। उसके बाद है मैकेनिक एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेवी व्हीकल, इसकी 2 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। डियर स्टूडेंट, ये जो वैकेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, और यहाँ पर आपको एज में रिस्ट्रिक्शन भी मिलेगा, क्राइटेरिया कुछ दिया हुआ है। और यहाँ पर 3 जो ट्रेड है, फीटर, डीजल मैकेनिक और मैकेनिक एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये इसकी पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। चलिए उसके बाद देखते हैं अटेंडेंट ग्रेड 1, और इसमें इलेक्ट्रिकल W2 ग्रेड के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में टोटल यहाँ पर 15 पोस्ट डिक्लेयर की गई। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ITI पास किया हुआ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो वो यहाँ पर इस फॉर्म को अप्लाई
कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ITI पास करने वाले कैंडिडेट के लिए 15 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। उसके बाद देखेंगे थर्ड में एक और पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है, अटेंडेंट ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन W2, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, ये 2 ट्रेड इसमें आते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की टोटल पोस्ट यहाँ पर 4 डिक्लेयर की गई है और इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक की टोटल यहाँ पर 5 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। ठीक है, वैकेंसी जो है, टोटल वैकेंसी अभी हमने टोटल किया तो टोटल वैकेंसी जो है 39 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है ITI पास कैंडिडेट के लिए। तो ITI पास कैंडिडेट के लिए लगभग 39 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। ये जो 39 पोस्ट है इसमें इलेक्ट्रिशियन, फीटर, वेल्डर, ठीक है, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की लगभग सभी पोस्ट यहाँ पर, सभी ट्रेड की पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। टोटल पोस्ट हमने आपको बताया 39 पोस्ट है इसमें। सैलरी की बात करें तो सैलरी यहाँ पर पे स्केल में दिया हुआ है 21,500 से 52,000 रुपये। ठीक है, ये इतनी पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। अब थोड़ा इसेंशियल मैंडेटरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज एन कट ऑफ डेट, तो एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन की बात करें इसमें, तो इसमें अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल के लिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमने देखा कि अटेंडेंट ग्रेड मैकेनिकल में जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, और इसमें अटेंडेंट ग्रेड मैकेनिकल में फीटर ट्रेड है, डीजल मैकेनिक ट्रेड है, मैकेनिक एंड रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। तो इसमें मिनिमम जो एज दिया हुआ है 18 से 30 साल। ठीक है, मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज 30 साल दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ITI होना चाहिए 10th प्लस ITI फीटर से, 10th प्लस ITI डीजल मैकेनिक से, 10th प्लस ITI मैकेनिक रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ हेवी व्हीकल से, और 10th प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। वैसे अलग अलग जो है यहाँ पर परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी दिया हुआ है, लगभग 60% मार्क्स आपका एग्रीगेट होना चाहिए, 60%। ठीक है, जनरल, OBC, EWS कैंडिडेट के लिए। SC ST के लिए यहाँ पर 55% आपके ITI में मार्क्स भी रहेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, ग्रेड अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए दिया हुआ है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए 10th प्लस ITI इलेक्ट्रीशियन से। अटेंडेंट ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन में दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक, इसमें भी 10th प्लस ITI इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से दिया हुआ है और 10th प्लस ITI इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है क्वालिफिकेशन है, और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है लगभग। SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन एज क्राइटेरिया मेंशन गिवन, मतलब कि आप बोल सकते हैं, यह साफ शब्दों में लिखा है, SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। ठीक है, और OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल की इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है। ये याद रखना है आपको, ये मैंडेटरी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी में दी जाती है। एप्लीकेशन फ़ीस, जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने की जो एप्लीकेशन फ़ीस है पर कैंडिडेट यहाँ पर 200 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, इसके चार्जेस लगेंगे। हाँ, लेकिन SC ST PWD एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है आर नॉट रिक्वेस्टेड टू पे एनी एप्लीकेशन फ़ीस। तो SC ST कैंडिडेट के लिए फॉर्म की फ़ीस नहीं लगेगी, आप निश्चिंत होकर फॉर्म भर देंगे। ठीक है, स्टेप ऑफ अप्लाइंग कैसे अप्लाई करें आप, इसकी स्टेप है, आपको क्या करना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.rfcil.co.in, और उसमें जाकर आपको कैरियर सेक्शन में जाना है। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग मैनुअल पेपर शैल बी एक्सेप्टेड। तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है, सिर्फ आपको फॉर्म ऑनलाइन ही भरना है। ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट एज पर पोस्ट दिस अलाउड। ठीक है, तो एक कैंडिडेट एक ही फॉर्म भर सकता है, अलग अलग यदि आपके पास इलेक्ट्रीशियन का भी है और फीटर से भी है, आपने ITI किया है, और 2 जगह से आप भरना चाहें नहीं भर सकते फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए, इसकी जो सिलेक्शन की प्रोसेस है, सिलेक्शन की प्रोसेस भी दी हुई है।
क्या करना है आपको, सीबीटी एग्ज़ाम होगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा। और उसके बाद सीबीटी एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर जो है आपको इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट दी हुई है, ऑफिशियल साइट में जाकर कैरियर सेक्शन में जाकर आप इसको देख सकते हैं। आपके पास ईमेल आईडी, एडमिट कार्ड वगैरह इसी ही वेबसाइट में आपको प्राप्त हो। इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स दी हुई है, इम्पोर्टेंट डेट्स आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंट डेट्स क्या 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 है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स में देखेंगे, लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन हैज़ बीन होस्टेड ऑन द RFCL वेबसाइट। और ये जो वेबसाइट दी हुई है, ये वेबसाइट में www.rfcl.co.in के कैरियर सेक्शन में जाना है और वहाँ से आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, कट ऑफ डेट ऑफ द रॉकनिंग एलिजिबिलिटी फॉर ऑल पर्पस, तो ये 31/1/2024 है। डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/1/2024 से स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 22/2/2024। तो ये जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ये डेट्स को आप याद कर लीजिए। इसके पहले आपको फॉर्म फिल कर देना है, भर देना है। जो स्टूडेंट को यदि कोई डाउट्स होता है तो आप हमें कमेंट करके, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप हमसे क्यूरीज कर सकते हैं। संभवतः हम आपके क्यूरीज का जवाब देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो ये था डियर स्टूडेंट, RFCL के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई है। डियर स्टूडेंट, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।